फैजी, कहानी उसके पैदा होने के पहले ही शुरू हो गई थी। सच में? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बाप बन रहा हूँ। बहुत सुंदर बच्चा होगा। मैं उसका नाम फैजल रखूंगा और उसे फैजी कहकर बुलाऊंगा। वो मेरी कमाई हुई संपत्ति का वारिस बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि कहानी उसके पैदा होने के बहुत पहले ही शुरू हो गई थी। उन 9 महीनों में अब्दुल रज़ाक ने फरीदा के लिए सब कुछ खरीदा। वो उन दिनों उसके दिल के बहुत करीब थी। और आखिर में वो इंतजार की घड़ी आ ही गई। लड़की हुई है। लड़की का नाम फातिमा रखा। फिर अब्दुल रज़ाक और उसकी बीवी लड़के की चाह में दूसरे बच्चे की तैयारी करने लगे और आखिर में फरीदा ने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। लड़की है या लड़का? लड़की हुई है। उस लड़की का नाम फौजिया रखा गया। उसके बाद अगले साल फरीदा फिर से मैटरनिटी होम पहुंच गई। लड़की हुई है। या अल्लाह। उन्होंने उसका नाम फिरोजा रखा। वही साल, वही जगह, वही समय। मेरी दुआ कबूल कर लो, इस बार मुझे जरूर लड़का ही देना या अल्लाह। लड़की हुई है। इस बार लड़की का नाम फजीहा रखा। जैसे जैसे अब्दुल रज़ाक की फैमिली बढ़ती गई, उसका बिजनेस भी बढ़ता गया। 2 साल के बाद फिर से फरीदा गर्भवती हुई, लेकिन इस बार बच्चा पैदा होने से पहले अब्दुल रज़ाक दुबई चला गया। फरीदा का कोई रिश्तेदार है क्या? फरीदा का कोई रिश्तेदार है यहाँ? हाँ, लड़की या लड़का? लड़का। अरे वाह, हेलो, लड़का हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सोच रहा था मेरा सपना सपना ही रह जाएगा, लेकिन मेरा फैजी आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह। लगातार प्रसव करने की वजह से फरीदा का स्वास्थ्य खराब हो गया था। और एक दिन वो सबको छोड़ के चली गई। अब वो लड़का उस बाप के हवाले था जिसने उसको अभी तक देखा ही नहीं था, और साथ में थीं 4 छोटी बहनें।
बच्चा संभाल संभाल। ले पी बेटा, पी ले, पियो ना। हाँ हाँ, बढ़िया, शाबाश, पी लो पी लो पी लो। उस दिन फैजी ने पहली बार मीठा चखा था। फरीदा की मौत के बाद अब्दुल रज़ाक अपने बच्चों को दुबई लेकर चला गया। चुप 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 चुप। हाँ हाँ, आ गए आ गए। शांत हो जाओ शांत हो जाओ। फैजी के पास माँ तो नहीं थी, लेकिन उसे संभालने के लिए उसकी 4 बहनें थीं। वो उनके सपनों की दुनिया उस किचन में ही पलने बढ़ने लगा। उनकी बहनों ने बहुत अच्छी तरह कोशिश की कि वो उसे माँ का प्यार दे। उन्होंने उसके लिए वही खाना बनाया जो उसकी माँ बनाया करती थी। लेकिन थोड़े ही समय में उसने किचन को संभालना सीख लिया। उसने किचन के कामों को मनोरंजक बना दिया। उसका किचन में खूब मन लगता था, लेकिन उसके अब्बा को यह सब पसंद नहीं था। ओए, तुम वहां किचन में क्या कर रहे हो? इधर आओ, जाकर पढ़ाई करो। और धीरे धीरे फैजी बड़ा हो गया। लड़कियों की शादी की उम्र होने से पहले ही अब्दुल रज़ाक ने उनके लिए दुबई में लड़का ढूंढ रखा था। और आखिर में फैजी इतने बड़े घर में तन्हा हो गया। फैजी, ये है तुम्हारी नई मम्मी। फैजी,
ये लो, इन सब बुकलेट्स को तुम अच्छी तरह से पढ़ लो। इसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें एमबीए कहाँ करना है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ मिलकर कोई नया बिजनेस शुरू कर दूँ। पढ़ लो इन्हें। फैजी, तुमने फैसला कर लिया, यूके या यूएस? मैंने सारे देख लिए अब्बा। हाँ, मामूली सी एमबीए की पढ़ाई के लिए यूके यूएस जाने की क्या जरूरत है? अगर मैं कुछ अलग काम करता हूं तो ये आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा होगा। हाँ, स्विट्जरलैंड में एक अच्छा सा कोर्स है, होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में। हाँ, मैं वहां ज्वाइन होना चाहता हूं। आजकल टूरिज्म एरिया के हिसाब से चलता है पापा। ये टूरिज्म और होटल मैनेजमेंट का तुम्हारा ख्याल बुरा नहीं है। तुमने अगर ये सब पढ़ा तो क्या हम 5 स्टार होटल खोल सकते हैं? ऑफ कोर्स, वक्त के हिसाब से हमें बदलना चाहिए ना। हाँ, नहीं तो फिर मतलब क्या, हमें थोड़ा अलग तरीके से सोचना चाहिए। हाँ, तुमने जो कहा बिल्कुल सही है। होना ऐसा चाहिए कि लोग अब्दुल रज़ाक को फॉलो करना शुरू कर दें, किसी और को नहीं। मुझे तुम्हारी बात मंजूर है। तुम जब पढ़ाई करके वापस आ जाओगे तो हम अपना 5 स्टार खोलेंगे खुद का। एक जमाने में लोग रसोइये का बेटा कहकर मुझे बुलाया करते थे, और अब मेरा बेटा उन लोगों को ये दिखाएगा कि अब्दुल रज़ाक 5 स्टार होटल का मालिक बन गया है। सिचुएशन तो बहुत ही सीरियस है। फैजी ने स्विट्जरलैंड में अपना कोर्स खत्म किया और फिर लंदन में एक जॉब ढूंढ लिया, और अब अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसने लंदन में घर खरीदने का फैसला लिया है। पर इसमें गलती क्या है? उसे अच्छी लड़की मिल तो गई है ना, कितनी गोरी भी है। वो तो है, लेकिन अब उसकी डिमांड कुछ और है। अब वो चाहता है कि ये बात हम अब्बा को बताए कि वो घर वापस नहीं आएगा। अल्लाह, अब अब्बू को पता चलेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। और अगर हम ये बात अब्बू को नहीं बताएंगे तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेगा। डरने की जरूरत नहीं है। अब ये सोचो कि इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। हमें उसे वापस लाना होगा, और वो भी बिना अब्बू को बताए। अरे भाई, एयरपोर्ट से सीधा घर पर आने में फैजी को कोई दिक्कत है क्या? अरे नहीं, मेरा बेटा कभी मेरी बातों को टालता नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने परिवार के साथ मैंने ये सोचा है कि हम लोग ये सुलझाएंगे कैसे। आप उसकी फिक्र मत कीजिए। फैजल जैसा दूल्हा मिलना किसी भी परिवार के लिए खुशी की बात है। अच्छे संस्कार हैं, विदेश में पढ़ाई की हुई है, और दिखने में हैंडसम लगता है, मामूली की तरह। तुम अब्दुल्ला के साथ इस कार में आना। ठीक है अब्बू। फैजी, अब्दुल्ला अंकल। अब्दुल्ला अंकल, ये लोग कौन है? ये लोग तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। हाँ? बैठो बेटा। बहुत लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो। हाय। अच्छा, बहनों की कंपनी। क्यों दूल्हे राजा, हमें बिना बताए दुल्हन देखने जा रहे हो? ओह, तो इन सब के पीछे तुम हो। मैंने तुम्हें क्रिस्टीना के बारे में तो बताया था ना, तो फिर बेवजह ये सब क्यों? हमें सब कुछ पता है, लेकिन लड़की से मिलने में कोई बुराई नहीं है ना। मुझे दे। सुनो, रिश्ते के लिए तुरंत हाँ मत कर देना, हमारे स्टेटस का ख्याल रखना। अरे ऐसा कभी नहीं होगा। इसी काम के लिए तुम लोगों ने मुझे जल्दी बुलाया था क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे अपने साथ ही लाता। सुनो, तुम कोई मुसीबत मत खड़ी कर देना। हमें तो तब तसल्ली हुई जब अब्दुल्ला चाचा ने बताया तुम अकेले आए हो। वो अगली फ्लाइट से आने वाली है। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो। अरे मैं मजाक कर रहा था। वो स्पेन गई है छुट्टियां मनाने के लिए। शायद 10 दिन में हमारा लंदन का फ्लैट रेडी हो जाएगा, और तब तक हम लोग भी वहां पर पहुंच जाएंगे। क्या फैजी,
कोई अच्छी दिखने वाली लड़की नहीं ढूंढ सकते थे क्या? ये देखने में कितनी गंदी लगती है। शाहाना, हाँ उसे बाहर रख दो। हाँ हाँ ठीक है, आओ बेटा, आ जाओ बेटा। आ जाओ। लेकर आओ जल्दी नीचे। हाँ, यहाँ पे बैठो। यहाँ पे बैठो। आओ, ये थाल भी ले लो। बैठो आप बैठिए ना। बैठो आराम से। जल्दी करो, वो आप लगा भी रहे हैं। बैठिए। शुक्रिया। अच्छा बेटा, विदेश की जिंदगी यहाँ की जिंदगी से ज्यादा आरामदायक है क्या फैजी? आरामदायक तो है, लेकिन वहां पर इस तरह के स्नैक्स नहीं मिलते। वक्त बदल गया है। अगर फैजी और शहाना एक दूसरे से चाहें तो बात कर सकते हैं। बात कर लो जाकर। हाय, आई एम फैजल। शाहाना, मुझे पता नहीं उन लोगों ने तुमसे क्या कहा। और एक्चुअली मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। मेरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है, लेकिन मैं नहीं हूँ। जब हमें बात करने के लिए भेजा गया तो आई थॉट द ऑपोजिट। तुम्हें पता है हमें यहाँ बैठकर बातें करने के लिए क्यों कहा? ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। ये ऐसी जगह है जहाँ घर के चारों कोनों से देखा जा सकता है। हाँ, जरा ऊपर देखो, वहाँ पर मेरे दादा, दादी और चाचा जी होंगे। बाईं तरफ देखोगे तो बड़ी बहन, उसका पति और उसके बच्चे होंगे। अरे बच्चे बात कर रहे हैं। चलो चलो। चलना चाहिए। तुम्हारे फंसने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग हमें सुन नहीं सकते। थैंक्स। आज के ज़माने में तुमने अरेंज मैरिज करने की कैसे सोची? तुम्हारे जैसा हैंडसम, गुड लुकिंग, एजुकेटेड, अब्रॉड में रहने वाला, तुम्हारी तो यूरोपियन गर्लफ्रेंड भी होगी, है ना? अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं कभी निकाह ही नहीं करती, लेकिन मैंने कहा ना, मेरी फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स है। आई सी। और अगर मैंने निकाह किया तो मुझे अपनी बराबरी का पार्टनर चाहिए। एक ऐसा इंसान जो कोई भी डिसीजन लेने से पहले मेरी राय भी सुने। तुम्हारी बहनों से पता चला कि तुम बिल्कुल वैसे ही हो। उन्हें कैसे पता चला? पहले तुम्हारी एक बहन आई थी मुझे देखने के लिए, फिर वो बाकी सब लोगों को भी अपने साथ ले आई, और ये लड़की देखने का तीसरा राउंड है। ग्रेट, आई शुड हैव गेस्ड। लेकिन किसी ने मुझे तुम्हारे बारे में नहीं बताया था। ओह नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें बताती हूँ। आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। मेरी पढ़ाई बेंगलुरु में हुई, स्पेशलाइज्ड इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग। और निकाह होने के बाद भी मैं काम पर जाना चाहती हूँ। घर पर रहकर मैं बच्चों को नहीं संभालना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स। तुम 5 स्टार होटल बनाने वाले हो ना? इफ़ यू डोंट माइंड, मैं उसका इंटीरियर करना चाहूँगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने का कोई चांस है। मैं अगर इंटीरियर करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं होटल नहीं चलाने वाला। वैसे वो तुम्हारा प्रोजेक्ट ही है हाँ, ना? मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, वो अब्बू का प्रोजेक्ट है। ऐसी एक बात है जो मैं अब्बू को नहीं बता सकता। मैंने स्विट्जरलैंड में शेफ की ट्रेनिंग ली है। शेफ? शेफ का मतलब जो खाना बनाता है सफ़ेद टोपी पहनकर? हाँ, वही। लंदन में 5 स्टार ज्वाइन किया है, दी आइवी रेस्टोरेंट। मुझे सू शेफ की पोजीशन मिली है। आई विल बी ज्वाइनिंग इन अ वीक। एक्सक्यूज मी। हम इसके लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं, कोई खाना बनाने वाला कुक नहीं। अजीब बात है। हमने तो पहले ही कहा था कि हमारा लेवल अलग है। उनके खानदान के लोग कुक हैं। गाड़ी निकालो।
क्या हुआ चाचा? बेटा अभी जल्दी चलो, तुम्हारे अब्बू बहुत गुस्से में हैं।